नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है ये 27 हो चुकी है या होने वाली है अगस्त में। अब ये जो व्यक्ति हैं या लड़का है ये मेरे से एनालिसिस करवाते रहते हैं। ये बहुत बारी एनालिसिस जो इन्हें परेशानी आती है ये मेरे से एनालिसिस करवाते हैं, चाहे वो पिक्चर साफ़ ना हो तो भी मैं उन्हें जो है फ़ोन पे बता दूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग में बता दूंगा अगर ना हो। बट लेकिन ये अपने क्वेश्चंस जहाँ ये फंसते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ इन्हें चाहिए होती है कि मुझे एक सलाह चाहिए, तो ये लेते रहते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है। जब एक टाइम था जब ये लव अफेयर में फंसे थे तो मैंने इन्हें मना करा था कि वहाँ शादी नहीं करनी है, वहाँ उस लड़की से इन्होंने छोड़ा था और वही कारण था कि ये तरक्की करी। इन्होंने सब कुछ जो है इनका वहीं से सारी चीज़ें ठीक हुई थी। अब एक शायद मैं आपको ये कहूँ 98% लोगों के हाथों में ये साइन नहीं होता है। हमने पामिस्ट्री में सुना है, हर किसी ने सुना है और देखा है कि माइंड लाइन के ऊपर अगर आइसलैंड बना होता है, ठीक है, ये जो आइलैंड बना होता है ये जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिनाई पेश करता है। ये हमने सुना है और ये होता भी है। अब पाम रीडर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कोई कहता है कि इतनी मुसीबतें आती हैं कि भीख मांगनी पड़ती है, वो कर्ज़ों में चला जाता है। जैसे जो है मछली वाले अंकल कहते हैं मेरे पास आया था वो, मैंने कह दिया इस साल तेरा हो जाएगा। बात तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जब ये ख़त्म होगा ना तभी होगा। जितने मर्जी आप पाम रीडर के पास चले जाओ, जितनी मर्जी पूजा करवा लो, जितने मर्जी रत्न पहन लो, ये इतनी ताकत रखता है कि हो नहीं सकता। कोई लिख कर भी दे देना कि नहीं जी मेरे पास आ जाओ, मैं मछली वाला हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इस मंदिर में कहता हूँ चले जाओ, हो जाएगा। मैं एक ब्लैंक पेपर पे स्टैम्प पे लिख कर दे सकता हूँ, वो नहीं, वो गलत कह रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ ख़त्म हुई है, तो वो उस समय पर भुगतेगा, डिफरेंट स्टेजेस पर भुगतेगा। लेकिन ये जो 98% लोगों के हाथ में नहीं होता है, वो क्या नहीं होता। देखो, ये आइसलैंड ने क्या कहा कि तेरी हर काम में तुझे टेंशन दूंगा, मुसीबतें दूंगा, तेरा माइंड चलने नहीं दूंगा। ये होता है ना मतलब। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? ट्रायंगल का शुभ मतलब है कि तेरे हर काम बनेंगे, तेरे हर काम बनेंगे। ये क्या है? ये जो नीचे बना, ये ऊपर बना, यहाँ एक आइसलैंड आ गया। ये देखो, ये एक राहु का प्रभाव आया इसी ट्रायंगल में, फिर एक ट्रायंगल बना और ये ख़त्म हो गया। अब ऐसे में क्या होगा? इस व्यक्ति को मुसीबत आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, इसके लव अफेयर में आएंगी, इसकी हर चीज़ में आएंगी। ये हर चीज़ में आगे उसे बढ़ता चला जाएगा। इसे समय का आभास नहीं हो। अच्छा, हम ये कहें कि परमात्मा हमारे साथ है, मेरे को इतनी मुसीबतें आई पर पता नहीं क्यों मैंने उसमें तरक्की ही करता गया, इसलिए मैं परमात्मा को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कर्म करो, बस कर्म करते जाओ, सारे काम आपके हो जाएंगे। पॉजिटिव रहो आप। ये मोटिवेशनल स्पीकर यही कहते हैं ना, भगवान कुछ नहीं होता है जी। आप काम करो, आप अच्छे ढंग से काम करोगे, सही करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस आइसलैंड के ऊपर अगर ट्रायंगल बना है तो उसकी हर लाइफ में हर काम, मुसीबत जितनी मर्जी आए, जो वो चाहता है वो पूरा करेगा। सर मुझे लगता है मेरे 95% मार्क्स लाएगा। मुझे लगता है कि मैं नौकरी के अलावा बिजनेस करूं, करेगा। मुझे लगता है मैं करोड़ों रुपया कमाऊं, कमाएगा। क्यों कमाएगा? क्योंकि नीचे ये फॉर्मेशंस बनी है, अभी दिखाऊंगा वो। मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये है तिगुना फल। अगर इस तिगुने फल में इस जगह पर ये है तो इस जगह पर उसे दिक्कत आएगी। ये कब से शुरू हुआ
ये यहाँ से शुरू हुआ, यानी यहाँ से इन्हें मेंटल टेंशन शुरू होती 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 ये यहाँ आकर ये अपनी लाइफ में अब एक नए तरीके से चलेंगे। ये 23वां साल है, ये 21वां साल है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना, यानी 21 में भी दिक्कत आई है, 21 में भी आई है। तो ये देखो, ये एक साइन था, अगर ये साइन ऐसे बना है, यहाँ आके रुक गया है तो ऐसे बना है, रुक गया ना, ये नीचे से गया, यहाँ एक ट्रायंगल बना था, तो यानी इस साल ये 21 से पहले शुरू हुई है लव अफेयर। यहाँ आकर लव अफेयर के कारण पूरी मुसीबतें आई होंगी, क्योंकि ये रुक चुका है, डिसीज़न लिए, मना करा मैंने, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये एंगल ये है आपका 25 में ये फिर जो है सोचेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना पढ़ाई में, ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा डिसीज़न, फिर ये आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, नीचे ये है तो ये टेंशन्स क्रिएट करवाती है। अगर ये वाला साइन नहीं होते, पढ़ाई भी पूरी नहीं होती, अच्छे मार्क्स नहीं आते, सारी चीज़ें नहीं होती। अब मुद्दा आता है कि क्या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हैं जो कि इन्हें इंडिकेट कर रही हों कि ये अपनी आगे अपने जॉब के अलावा कुछ और भी करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे। एक बात बताओ, एक ये साइन, एक ये साइन, ये बॉक्स बनाए हैं ना, ये बॉक्स बने हैं 23, 24 में, एक यहाँ और एक यहाँ, और इन रेखाओं ने ट्रायंगल्स बना रखे हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये इनकी पेरेंटल बिजनेस है, ये वाला इनका पेरेंटल बिजनेस है, इसे भी बढ़ाएंगे, इसे भी बढ़ाएंगे। अब मुद्दा आता है कि ये भी ट्रायंगल बना हुआ है और नीचे भी बने हुए हैं, ऐसे वो पीछे से लाइनें आ रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम करना है वो पार्टनरशिप में करना, ये अपना काम नहीं है इनका, यानी पार्टनरशिप का। ये पापा वाला बिजनेस है, ये आपके अपने बिजनेस है, इन्हीं अपने बिजनेसों से आपने कमाया है, अच्छा कमाया है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में हर जगह ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है आपकी, कहीं ना कहीं हर वक्त, चाहे लव अफेयर हो या शादी हो, उसमें कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। अड़चन में क्या है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी नौकरी मेरे बीच में पड़ी है और मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस के कारण मेरी शादी नहीं हो रही। अब ये लाइन ही इसी तरीके से है, यानी आप कहते हो ना ही कराऊं शादी। अब पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, ये बच्चा पैदा ही नहीं हुआ नौकरी करने के लिए, ये नौकरी नहीं कर सकता। अगर इस बच्चे को बोल दो कि मैं बोलूं इसे कि आप 2 करोड़ से 10 करोड़ ही कमाओगे लाइफ में, ये हंस पड़ेगा मेरे पर, ये मेरे पे हंस पड़ेगा, ये मेरे पे हंस पड़ेगा। मैं कहूँ 10 से 20 करोड़ कमाओगे, ये तब भी हंसेगा। मैं कहूँ 20 से 30 करोड़ कमाओगे, ये तब भी हंसेगा। मैं कहूँ 30 से 40 करोड़ कमाओगे, ये तब भी हंसेगा। मैं 40 से 50 कहूँ तब भी हंसेगा। मैं 50 से 60 कहूँ, ये तब भी हंसेगा। आप बिलीव कर सकते हो ये हाथ कितना कमाएगा। ये अगर पार्टनरशिप में काम करता है, अपने बड़ों के असिस्ट करता है, ये 100 करोड़ तो टच करेगा ही करेगा। और ये ब्लैंक पेपर पे मैं लिख कर दे सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं। जब जब मैंने इसे बोला है, इसने बहुत अच्छा उसमें कमाया है। मैं इसे बताता रहता हूं, वहां पर ये कमाता रहता है, करोड़ों में कमाता है, लाखों में कमाता है, नौकरी कर रहा है, लेकिन नौकरी से बहुत अच्छा कमा रहा है। ये हाथ नहीं है, ये साम्राज्य इकट्ठा करने का हाथ है, इंडस्ट्री बनाने वाला हाथ है। ये हाथ है जो कह सकता है कि मैं अपनी लाइफ में शुरू करा काम इतने रुपए से और आज मैं इतने करोड़ तक पहुंच गया।
तो क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, हर जगह पर ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल ही इसे इंडिकेट कर रहे हैं। ये लाइन जो है, जो आई है, ये आपको ऐसी फीलिंग दे देगी कि मैं शादी ना ही कराऊं तो ज़्यादा अच्छा। और ये देख लो, कब से कह रहा हूँ मैं इस लड़के को कि ये भी छोड़ दे रिश्ता, ये भी छोड़ दे, अभी केवल जो है अपने बिजनेस पे ध्यान दे। ये लड़की ठीक नहीं है, ये लव अफेयर ठीक नहीं है, वही हो रहा है ना। अब भी माँ बाप कह रहे हैं रिश्ता कर ले, रिश्ता, शादी कर ले, शादी कर ले, तो नौकरी के लिए सेट हो जा, वहाँ पर कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं। इतना कमाने के बावजूद भी माँ बाप जो है वो, मैं मना कर रहा हूँ, नो वे, नो वे, नो वे। तो ये लाइन जो है ये फीलिंग देती रहती है, यार उम्र हो रही है शादी, इतना कमा रहा हूँ फिर भी शादी नहीं हो रही। मत कर ना भाई, कमा ले, कमा ले भाई, कमा ले। ठीक है, मैं तो यही सलाह दूंगा व्यक्ति को। नीचे सारे ट्रायंगल्स बने हैं, ये माँ बाप वाली चीज़ों पर ट्रायंगल्स बने हैं, इस पर भी आप वर्किंग कर रहे हो, इस पर भी ट्रायंगल्स बने हैं, ये भी बढ़ाओगे आप। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको ओके कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस रियल एस्टेट कंपनी को तो आगे बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, इसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? देखो इस साल तक बस, यहाँ के बाद मैं कह रहा हूँ दोबारा एनालिसिस करा लेना। ये तो मैं ये आपका 41वां साल आ रहा है, 41 आ रहा है, आपने 41 तक रुकना ही नहीं है, उससे पहले ही मेरे से एनालिसिस करा लोगे, वो तो 1-1.5 साल में ही करवाओगे आप। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि सब कुछ ओके है तब भी करवाओगे आप, क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है उसका। लेकिन ये रियल एस्टेट फलेगा, बिजनेस अपने वाला भी फलेगा, डेफिनेटली फलेगा। ये सब लाइंस जो हैं ये आपको प्रॉफिट, लेकिन मेंटल टेंशन से आप नहीं निकल पाओगे, मेंटल टेंशन बनी रहेगी। क्योंकि मैंने क्या कहा है, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, लोगे किसी पार्टनरशिप में या ये। और अगर माँ बाप कहते हैं अलग होने के लिए, अरे वो तो बोलते ही रहेंगे। ये देखो, ये साइन ही जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर, लेकिन नहीं होना है, नहीं होना है, मुद्दा ये है। ठीक है, ये अच्छी फॉर्मेशंस बनी हैं, नो डाउट अच्छी फॉर्मेशंस बनी हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। और जितना आपके लिए तो 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में आदमी पता है क्या सोचता है कि मैं तो या तो नौकरी कर लूँ या जो है मैं अपना बिजनेस कर लूँ। आपको तो लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि 300-400 किलोमीटर के बाद भी आपका बिजनेस है ना, आप बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी भी कर सकते हो, उस बिजनेस को भी संभाल सकते हो। लिख कर दे रहा हूँ मैं आपको। और आपके लिए नौकरी 30 साल से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लिख कर दे रहा हूँ आपको। आपने बिजनेस ही टोटली करना है। चाहे आप लोगों की ये इंटेंशन हो कि हमें लड़की नहीं मिलती, अगर जो कॉर्पोरेट लाइफ वाली जो है हमारे पास, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो है काम नहीं करता लड़का, तो वो लड़की नहीं देते हैं, वो सोच जो मर्जी रखते रहो। ये लाइन कहती है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बना देंगे, आप सोचोगे कि यार जब पैसा कमा रहा हूँ तो मैं केवल, माँ बाप कहते हैं नौकरी कर, और मेरे को पता है कि मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ अपने बिजनेस से, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। तो ये लाइन ही कह रही है ना, ये लाइन ही कह रही है। देखो कैसे चिन्ह बने हैं आपके हाथ में, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, करोड़ों कमाओगे, लेकिन मेंटल टेंशन से आप इस साल तक तो आप छोड़ दो कि इस साल से पहले तो आप निकल ही नहीं सकते, 30 ईयर्स से पहले तो निकल ही नहीं सकते, ये तो निश्चित है। ठीक है, ये देखो ये लाइन पीछे से आई ना, ये माइडलाइन के पास से बनी थी, यहीं से शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ आते आते 21 में आपको मेंटल टेंशन से लड़की के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, लेकिन ये ट्रायंगल बन गया, ये पढ़ाई भी करवाएगा। इस समय पर पढ़ाई पर आप कंफ्यूज होगे कि मुझे आगे मैं करूँ ना करूँ, मैं MBA करूँ ना करूँ, नहीं कैरी ऑन कर लेते हैं।
ये आइसलैंड है, ये जो आइलैंड है ये यव का निशान है। अगर ये ट्रायंगल नहीं बने होते, इसके ऊपर भी ट्रायंगल बना था ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये नहीं बने होते ना, तो आज आप इतने जो ये कमा रहे हो ना, ये जो इन स्क्वायर के कारण कमा रहे हो, इन स्क्वायर के कारण कमा रहे हो, इन ट्रायंगल्स के कारण कमा रहे हो। ये आपके जो है माँ बाप कह रहे हैं कि 27-28 में पूरी तरीके से जो है मेरी तरफ जो है बिज़नेस संभाल ले, पर लेकिन ना 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 ना, तू ऐसा कर कि पहले नौकरी कर ले। लेकिन आप चाहते हो मैं बिज़नेस संभाल लूँ। ये देखो, ये आपके रियल एस्टेट में भी देखो कितना अच्छा बूम आया हुआ है। रियल एस्टेट में भी कमा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हो, नौकरी भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तीनों जगह सारी चीज़ें चल रही हैं। और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, तू केवल नौकरी कर ले, तो इनका क्या हाल होगा? आप पैदा ही इनके लिए हुए हो। ये देखो, ये रियल एस्टेट है, ये एक काम है ही नहीं, ये भी संभाल रहे हो, पेरेंट्स का भी संभाल रहे हो, रियल एस्टेट भी संभाल रहे हो, नौकरी तो यहाँ के बाद छोड़नी है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ से एक बिज़नेस भी शुरू करना है 28 से, वो वाला बिज़नेस शायद 30 साल तक जो है उसमें दिक्कत आए, क्योंकि आपकी नौकरी 30 साल तक है। अब वो आपने देखना है, मैक्सिमम 30 साल दे रहा हूँ, अगर छोड़नी हो 29-30 में छोड़ सकते हो नौकरी को। ये सारे बिज़नेस हैं, ये रियल एस्टेट के बिज़नेस हैं। 1 2 3 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट इकट्ठे चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट है, यहाँ से जो शुरू हुआ है वो 30 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। यहाँ से एक नया शुरू होगा 30.2 से, वो जो है आप बढ़ाओगे उस वाले में, उसे भी बढ़ाओगे। 32 में अपने पेरेंट्स वाले बिज़नेस को भी बढ़ाओगे, रियल एस्टेट को भी बढ़ाओगे। 34 में कुछ महीने के लिए रियल एस्टेट में दिक्कत आएगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा कॉप अप कर लोगे, बाद में लो बहुत बढ़िया कर लोगे। ये कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करा है आपने 36 से 38 के बीच में, 39-40 में भी बहुत बढ़िया करा है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बताओ, ये कोई आदमी मैं कहूँगा 2 करोड़ 4 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ कमाने वाला हाथ है? नहीं है भाई, नहीं है। केवल शादी जो है, मैं चाहता हूँ 30 साल से, ये 30 साल जो नौकरी जो बीच में अटकी हुई है ना, ये कहना चाह रही है कि तो गलत डिसीज़न लेगा। या तो आप मैनिपुलेट करो अपने घर वालों को, या डिप्लोमेटिक बनो कि मम्मी पापा देखो ऐसा है कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी शादी अगर आप चाहते हो कि नौकरी वाली, अगर तू नौकरी नहीं करेगा तेरी शादी जो है वो देंगे नहीं, हमें लड़की नहीं देंगे, तो उसके कारण अगर नौकरी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, उनको दिखा दो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नौकरी छोड़ूंगा क्योंकि मुझे करोड़ों कमाना है, मुझे लाख नहीं कमाने, मैं कर सकता हूँ। बस मुद्दा ये है। शादी हो गई बस ठीक है। आप क्या चाहिए होता है लोगों को हो गया शादी के बाद ये मेरा मन नहीं कर रहा, कर लो, इस बेसिस पे तो कर सकते हो। अगर वो नहीं मानते हैं तो गलत है, तो फिर आप रुक जाओ। मैं तो मना करता हूँ 30 साल तक बिजनेस नहीं छोड़ने कोई भी, ना पेरेंट्स वाला ना ये वाले। और इसके अलावा भी एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो 28 पर। और बोलो क्या करोगे आप? ऐसा व्यक्ति जो नौकरी भी कर रहा है, अपने माँ बाप के बिजनेस को तिगुना आपने बढ़ा दिया, ये वाले में आपने प्रॉफिट बहुत अच्छा ले लिया, नौकरी में अच्छा कर रहे हो, कोई कर सकता है? हमसे तो वो लोग कहते हैं बहुत से, सर नौकरी सुबह से शाम तक में हम थक जाते हैं, आकर चूर हो जाते हैं, हमसे तो हमारे पास टाइम ही नहीं है जी, अब हमसे नहीं, दूसरा काम नहीं होता है, लेकिन कर लो। तो मैंने यहाँ कहीं आपको नुकसान वर्ड नहीं बोला मैंने कहीं नहीं बोला, कहीं नुकसान है इस जगह पर थोड़ा सा। ये क्या है, आपके डिसीजंस नहीं माने जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं होता। वो कारण क्या है कि आपके घर वाले आपको अलग कर रहे हैं इस साल पर, अलग नहीं होना है, उस वाले बिजनेस को बढ़ाना है। ये साइन था, ऐसे करके ऐसे था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, उसके बाद फिर कितना अच्छा ट्रायंगल है, क्या बढ़िया कंस्ट्रक्शन, ये मॉल है बड़ा, कोई कमर्शियल है, कोई बहुत बड़ा जो है रियल एस्टेट है, ये भी इंडस्ट्री है। अरे क्या करेगा आदमी यार, नौकरी में कर सकता है कुछ? नहीं जी मेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो आपको जो शादी है इससे पहले से ही रोक रहा हूँ, मना ही कर रहा था। आपके जो एनालिसिस में, अपने एनालिसिस में जब आप मेरे से जो सलाह लेते थे, मैंने पहले कह दिया था कि नो वे,
यहाँ गड़बड़े हैं, मत करो। ये जो एक लड़की अगर आपको मिली भी है यहाँ से, ये मिली है, इसने आइसलैंड पे शुरू कर रखा है 25 से 26 में, मैंने मना कर दिया, नो वे। पैसा ही सब कुछ है भाई, कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, मेरे कहने पे कमाओ, मैं खुद कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, ठीक है। नो वे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिसीज़न जो है, अगर शादी करनी है कर सकते हो, लेकिन आपने जिस जगह पर नौकरी कर रहे हो उस जगह पर नहीं रहना है, समझ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस स्टेट में नहीं रहना है, उस स्टेट में अपना मकान नहीं लेना है, केवल नौकरी नहीं करनी है। अगर कंपेल करते हैं माँ बाप तो कहो नहीं मैं कर ही नहीं रहा, मैं 30 के बाद करूँगा, बुढ़े होते हो जाओ, कमाओ 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 कमाओ, ठीक है। लड़की जो है वर्किंग होनी चाहिए और आपके साथ असिस्ट करनी चाहिए, ये मेरी बातें भूलना मत, ठीक है। अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाओगे।